दोस्तों, ईश्वर को लेकर कई धारणाएं बना ली गई हैं। हम सब सोचते हैं कि ईश्वर कहीं आकाश में रहता होगा और वहीं से बैठकर पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता होगा। वो कोई सफेद सी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सा दिखने वाला होगा। आम हिंदू सोचता है वो स्वर्ग में रहता होगा, उसका महल दिव्य रोशनी से नहाया हुआ होगा। एक मुस्लिम सोचता है नहीं, खुदा का घर तो जन्नत में है, वो वहीं पर बैठकर उनकी नमाज अजान का सबाब लिख रहा होगा। इन्हीं कल्पनाओं के जंजाल में वर्षों से इंसान भ्रमित है। धर्म के नाम पर सिर्फ भ्रम बेचा जा रहा है, स्वर्ग नरक की कल्पना बेची जा रही है, ईश्वर के ठिकानों के चित्र बेचे जा रहे हैं। उन चित्रों से लगता है जैसे बादलों के बीच उसका घर होगा। ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसे लोग अपनी कल्पना के अनुसार सुलझा लेते हैं। पर यह रहस्य इतना अनसुलझा क्यों है? क्या वास्तव में ईश्वर का घर इन्हीं इंसानी कल्पनाओं के आसपास होगा? मसलन जैसी इंसान की कल्पना वैसा ही ईश्वर का घर होगा। क्या ऐसा नहीं लगता संसार की करीब करीब समस्त जातियों ने ईश्वर के रहने के ठिकाने अपनी अपनी कल्पना से पैदा किए हैं? असल में ये सब ढंग पिछले 3000 सालों के दौरान पैदा हुए। इससे पहले ईश्वर तो था पर उसके चित्र नहीं थे, मस्जिद नहीं थी, मूर्तियां नहीं थी, ईश्वर की स्तुति नहीं थी, घंटे घड़ियाल ना थे, अजान भी नहीं थी, आराधनाओं का शोर भी नहीं था। तब इंसान मौन अवस्था में ध्यान में आकर अपने अंदर ही गहराई में उतरता था, ध्यान में जाकर ईश्वर से मिलन के आनंद का अनुभव भी करता था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर को समझना होगा कि कैसे यह विशाल ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है बिना किसी एक्सीडेंट के, जिसे संभालने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला तक नहीं है। अरबों खरबों चमकते तारे हैं, सब चलायमान हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर करोड़ों वर्ष से एक ही चाल पर घूम रही है। मौसम अपने आप समय पर बदल रहे हैं। विशाल सागर अपनी लहरों से लगातार किनारे छू रहे हैं। क्या आपको लगता है इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी नियंत्रण के अपने आप चल रहा है? सभी चीजें अच्छे ढंग से चल रही हैं। यह सब अनादिकाल से चला आ रहा है। ना कोई हिसाब किताब रखता है, ना कोई सूरज से कहता है कि समय हो गया। कोई अलार्म घड़ी नहीं है जो सूर्य से कहे कि चलो बाहर निकलो, अब उदय हो जाओ। किंतु सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। करोड़ों आकाश गंगाएं और ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। कौन जाने अंधेरे उजाले में कहां वे आपस में टकरा जाएं। कोई भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा। ना लाल हरी बत्ती, ना ट्रैफिक सिग्नल, ना कोई अदालत और ना ही कानून। लेकिन सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इसलिए जब तक कोई एक जीवंत देह की तरह स्वसंचालित ना हो, कैसे कोई बाहरी नियंता अनादिकाल से अनंत काल तक इसकी व्यवस्था आसमान में बैठकर संभाल सकता है? आखिर इस सारे झमेले का मतलब क्या है? तो क्या कोई ब्रह्मांड से बाहर दूसरी शक्ति इसे चला रही है? जरा सोचिए, क्या इंजन गाड़ी से अलग हो सकता है? कि इंजन कहीं और रखा है और गाड़ी चल रही है? शायद नहीं। गाड़ी तभी चलेगी जब इंजन उसके अंदर हो। तो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कहीं बाहर बैठकर हो सकती है? या इसको चलाने के लिए बाहर से इसकी व्यवस्था हो सकती है? जैसे देह के अंदर रहकर आत्मा शरीर को संचालित करती है, तो जरूर वो नीति नियंता इसी ब्रह्मांड के अंदर ही होगा। इसीलिए यजुर्वेद में कहा गया है कि जो कण कण में विद्यमान है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, जो अनादि है, जो अनंत है, अजन्मा है, वही परमात्मा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंत में मंत्र का सार है कि हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही सूर्य आदि लोकों में हूँ। सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य व्यापक मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं है। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे सूक्ष्म हूँ। मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ। अतः इससे साफ समझा जा सकता है कि ईश्वर का कोई निर्धारित ठिकाना नहीं है। वो अलौकिक दिव्य शक्ति सर्वत्र विद्यमान है, हम सबके अंदर है, पूरे ब्रह्मांड में है।